गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले से मॉडल्स पढ़ते आ रहे हैं, मॉडल्स के अंदर हमने कैन, कोड, में इन तीनों रूपों को पढ़ा है। आज हम माइट को पढ़ेंगे कि माइट का प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है। तो माइट है वो क्या है, जो मे मॉडल्स हमने पहले पढ़ा है जिसका प्रयोग होता था प्रेजेंट टेंस में, उसका पास्ट फॉर्म है, यानी भूतकाल पास्ट फॉर्म। जिस प्रकार कैन का कुड होता था उसी प्रकार मैं का माइट होता है। मैं जो माइट है इसका प्रथम जो प्रयोग होगा वो होगा कि परमिशन विथ हेसिटेशन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, विथ का मतलब होता है के साथ, और हेसिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। यानी आप जब भी किसी से कोई अनुमति मांगते हैं तो एक थोड़े डरे हुए, थोड़े सहमे हुए, हिचकिचाहट के साथ में जब अनुमति मांगते हैं तो वहाँ पे आपको माइट मॉडल्स को भरना होता है। जैसे कि आपने किसी अपने दोस्त से जब आप कोई पेन मांगते हैं, किताब मांगते हैं, या किसी और अपने जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, या कोई जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते, जिस किसी से भी आप जब कोई चीज़ मांगते हैं तो थोड़े शर्मिंदा होकर के मांगते हैं, हिचकिचाहट के साथ में मांगते हैं कि पता नहीं देगा या नहीं देंगे, थोड़ी शर्म आती है आपको। तो जब आप किसी से हिचकिचाहट के साथ में कोई अनुमति मांगते हैं तो वहाँ पे आपको माइट मॉडल्स को भरना है। जैसा कि मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे खाली जगह है, आगे लिखा है कि आई टेक योर पेन, और पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में हिचकिचाहट के साथ अनुमति मांगना। ठीक है, आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। ठीक है ना। अब किसी को हम धौंस जमा करके या फिर किसी को जबरदस्ती उसके साथ पेन तो नहीं ले सकते। जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है चीज़ की तो हम आगे वाले के सामने एक गरीब बन के कोई भी चीज़ मांगते हैं, अनुमति लेते हैं। तो क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ आप कहेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत आपके मन में हिचकिचाहट होगी। ठीक है ना। तो इस हिचकिचाहट के साथ में यदि आप किसी से अनुमति मांगते हैं तो वहाँ पे आपको माइट मॉडल्स को भरना है कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। माइट आई टेक योर पेन। इसी प्रकार आई यूज योर टेलीफोन, जैसे फ़ोन ही बोल दो, फ़ोन किसी का पड़ा है, अब आपको कॉल करना है, और जब आपको कॉल करना है उस फ़ोन से तो आप पहले उससे अनुमति मांगेंगे। तो एक हिचकिचाहट के साथ में कहेंगे पता नहीं फ़ोन देंगे या नहीं देंगे। ठीक है ना। तो आप कहते क्या मैं आपका फ़ोन यूज में ले सकता हूँ, तो आप बड़ी विनम्रता के साथ में, एक मन में थोड़ा सा डर होता पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, तो इस प्रकार का भाव या मन में होता है, हिचकिचाहट के साथ में आप अनुमति मांगते हैं तो वहाँ पर आपको माइट मॉडल्स को भरना होता है। तो ये माइट मॉडल्स आपके समझ में आ गया होगा, पहला नियम। दूसरा इसका नियम है कि रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्षण संभावना। क्षण यानी बिल्कुल कम संभावना। देखो, एक हमने इससे पहले पढ़ा था मे के अंदर जो संभावना थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पे संभावना है वो बिल्कुल कम है। माइट मॉडल्स के अंदर बात जब संभावना की हो तो वहाँ पे बिल्कुल कम संभावना होगी। कैसे? जैसे देखिए, टेक ए टैक्सी, एक टैक्सी लो, यू खाली जगह कैच, तुम पकड़ सकते हो द ट्रेन, यानी तुम यदि टैक्सी ले लो तो तुम है वो ट्रेन को पकड़ सकते हो। यानी संभावना है कि भाई टैक्सी ले लें तो वहाँ तक आप जा सकते हो, आप ट्रेन को पकड़ सकते हो। अब पूरी संभावना नहीं है, टैक्सी कब पहुँचेगी, अब टैक्सी का क्या भरोसा, कब पहुँचे, पंचर भी हो जाए, कुछ ना कुछ समय से हो जाए। तो यहाँ पे संभावना कैसी है? रिमोट पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कम संभावना है कि भाई टैक्सी ले सकते हो तो वहाँ पे ट्रेन को पकड़ सकते हो सकता है आपको न भी मिले, बिल्कुल कम संभावना है। तो ऐसे के अंदर आपको वहाँ पे मॉडल्स बनना है माइट। तो माइट के सिर्फ दो ही नियम है। नियम नंबर पहला है कि परमिशन विथ हेसिटेशन, हिचकिचाहट के साथ में अनुमति मांगते हैं तब, और दूसरा है कि जब आपको बिल्कुल कम संभावना दिखाई दे रही है, बिल्कुल कम संभावना दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे आपको माइट मॉडल्स को भरना है, रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका माइट मॉडल्स। नेक्स्ट हम लेते हैं वो है विल। कौन सा मॉडल्स? विल मॉडल्स। विल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने टेंस में पढ़ा होगा, टेंस के अंदर फ्यूचर
जो टेंस है उसमें विल और शैल ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको मॉडल्स में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये मॉडल्स हैं, वहाँ पे आई और वी के साथ में शैल लगता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ में विल लगता है। लेकिन मॉडल्स में उल्टा है, मॉडल्स में क्या होगा, यहाँ पे आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा और बाकी सभी अन्य जो कर्ता है उनके साथ में क्या लगेगा, शैल लगेगा। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है टेंस के और इस मॉडल्स के बीच में। तो यहाँ पे आपको जब आपका सब्जेक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं आई है अथवा वी है तो उसके साथ में आपको मॉडल्स विल ही भरना है। और यदि आई और वी यहाँ पे मॉडल आपके जो सब्जेक्ट है वो नहीं है तो उसके साथ में कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आपको शैल भरना है। ठीक है। तो विल का प्रयोग होता है आई तथा वी के साथ में मॉडल्स के अंदर। अब कहाँ कहाँ होता देखिए, प्रोमिस, जब बात किसी से वादे की हो, जब आप किसी से वादा करते हैं कि मैं वहाँ पे निश्चित रूप से आऊँगा या मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जो भी चीज़ मांगते हैं वो मैं आपको दिलवाऊंगा। ठीक है ना। तो बात जब प्रोमिस की हो रही, वादे की हो रही है तो वहाँ पे विल मॉडल्स भरते हैं। बात जब ऑफर की हो रही, किसी को प्रस्ताव देना हो कि क्या तुम मेरे साथ चाय या कॉफ़ी पी सकते हो, ये प्रस्ताव दिया। ठीक है ना। और भी प्रस्ताव, तो ऑफर की बात हो रही हो तो वहां पे आपको विल मॉडल्स भरना है। बात जब डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की हो रही है कि मैं वहां निश्चित रूप से जाऊंगा, मैं वो काम निश्चित रूप से करूंगा। ठीक है ना। बात जब दृढ़ निश्चय की हो तो वहां पे आपको डिटर्मिनेशन यानी मॉडल्स भरना है, विल मॉडल्स। जब किसी को धमकी देते, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है ना। इस प्रकार के जब किसी को धमकी देते हैं तो वहां पे आपको विल मॉडल्स भरना है। कमांड, किसी को आदेश देने के लिए। इंटेंशन, इरादा बताने के लिए। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये विल मॉडल्स की कीवर्ड है। ठीक है ना। तो इन कीवर्ड की मदद से आपको है इन मॉडल्स को सही से भरना होता है। विशेष ध्यान देना है विल के आगे हम जस्ट पढ़ेंगे शैल, इसलिए इससे पहले यहीं पर समझ लेना आपको कि आई और वी यदि यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यदि आपका काम करने वाला यदि यहाँ पे आई और वी है तो आप उसके साथ में भरेंगे क्या, विल भरेंगे। और यदि आई और वी नहीं है और अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट से तात्पर्य है कि वहां पे ही, सी, इट, दे या कोई नाम है तो वहां पे आप क्या भर देंगे, शैल भर देंगे। क्यों, क्योंकि विल और शैल के जो कीवर्ड है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉमिस, ऑफर, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कमांड, इंटेंशन, ये दोनों के सेम है। फर्क आपको कहां करना है, यहां पे करना है, सब्जेक्ट को देख करके। ठीक है। तो मैं और थोड़ा आगे समझाऊंगा, उससे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसा कि यहां लिखा है कि आई खाली जगह अकंपनी यू टू जयपुर और आगे लिखा है प्रोमिस। यहाँ पे ये वादा कर रहा है, क्या वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जयपुर आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ निश्चित रूप से जयपुर आऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ निश्चित रूप से जयपुर आऊँगा। ठीक है ना। क्या किया है, वादा किया है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आई है तो क्या भर देंगे, मॉडल्स विल। दूसरा उदाहरण है आई खाली जगह गो टू आगरा, डिटर्मिनेशन, मैं आगरा जाऊँगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ में वो कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से आगरा जाऊंगा, मैंने प्लान बना लिया, मोड बना लिया, मैं निश्चित रूप से आगरा जाऊंगा ही। ठीक है। तो आप यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो भर देंगे क्या, विल। आई बात समझ में। इसी प्रकार तीसरा है एग्जांपल कि आई खाली जगह अरेस्ट यू और आगे लिखा थ्रेट, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, यहाँ पे वो धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है ना। तो आई के साथ में क्या, विल। आई बात समझ में। जब बात धमकी हो रही तो यहाँ पे आई के साथ में विल लगेगा। नेक्स्ट है आई खाली जगह ब्रिंग यू टी और कॉफी विच एवर यू लाइक, जो भी आप पसंद करते हैं, चाय या कॉफी। यहाँ प्रस्ताव हो रहा है, प्रस्ताव दिया है कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी, आपके लिए क्या लाऊं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफर का मतलब प्रस्ताव दिया है। ठीक है ना। तो क्या भरेंगे, विल। ठीक है ना। ऑफर है, आई है तो विल भरेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आई और वी के साथ में मॉडल्स विल भरना है और ये इनके कीवर्ड है। ठीक है। प्रोमिस, ऑफर, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कमांड, इंटेंशन, ये क्या है, इसके कीवर्ड हैं। और ये कीवर्ड सेल के, लेकिन सेल के साथ आई और वी यदि ये है तो उसके साथ में सेल नहीं लगेगा। आई और वी नहीं और कोई दूसरे हैं तो उसके साथ में सेल लगेगा। अब हम इसको सेल को पढ़ते आगे।
तो अभी हमने विल मॉडल्स को पढ़ा, अब हम आगे पढ़ते हैं शेल मॉडल्स को, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि विल मॉडल्स के अंदर क्या होता है, विल और जो सेल मॉडल्स है इनके कीवर्ड होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं कि विल के अंदर भी प्रोमिस था, उसमें भी ऑफर था, डिटर्मिनेशन था, थ्रेट था, कमांड, इंटेंशन, ये किस में था, ये विल में भी था और ये सेल के अंदर भी है। लेकिन इसमें आपको चेंज क्या करना है, चेंज सिर्फ दो ही होगा कि यदि आपका आई सब्जेक्ट है वो आई तथा वी होता है तो उसके साथ में आपको मॉडल्स लगाना है विल, और यदि आई और वी नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में आपको लगाना है शेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे यू है आपका सब्जेक्ट, ही है, यहाँ पे ही है, जबकि उस पहले वाले में क्या थे, आई था या फिर वी था, ठीक है ना। तो जब भी वाक्य के अंत में ये कीवर्ड दिए हुए आए और शुरुआत के अंदर यदि आई लिखा हुआ है तो भरना है वी, विल, और यदि आई और वी लिखा हुआ नहीं आए और यहाँ पे यू, ही, ये इस प्रकार आए तो क्या भरना है, तो भरना आपको शेल। तो देखिए यहाँ पे यू खाली जगह गेट ए प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी, तुम्हें इस बहादुरीता के लिए इनाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, ठीक है ना। तो यू है तो इसके साथ में क्या लगेगा, शेल लगेगा, ये टेंस का उल्टा है यहाँ पे। दूसरा, ही खाली जगह नॉट अटेंड द क्लास कमांड, आदेश दिया है कि तुम कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते, तुम कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते, ये आदेश दिया है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, शेल भरेंगे, ठीक है। तीसरा, ही खाली जगह बी पनिश्ड इफ ही डजंट बिहेव प्रॉपरली, यदि उसने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया तो उसको सजा दी जाएगी, थ्रेट, धमकी दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ही है, तो क्या भर देंगे, शेल भर देंगे। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, वही कीवर्ड है, चेंज बस ये इतना है कि वाक्य के अंत में ये आ जाए ना, ये कीवर्ड, ठीक है ना। तो आपको आई और वी है तो विल मॉडल्स लगाना है, और अदर्स है तो फिर सेल लगाओ। अदर्स में आपको मैंने बता दिया है, यू है, ही है, सी है, इट है, या फिर यहाँ पे कोई नाम आ जाए तो। नेक्स्ट, दूसरा सेल का जो रूल्स है वो ये है कि कानूनी चेतावनी के लिए, कानून की चेतावनी, ठीक ना, कानून से संबंधित आप किसी को चेतावनी देते हैं तो वहां पे आपको सेल मॉडल्स का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रेस पासर्स। ट्रेस पासर्स का मतलब होता है, देखो, जिनके पास में लाइसेंस नहीं होता है और वो एक जिले की सीमा से या एक देश की सीमा से दूसरे सीमा में घुस जाते हैं बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशन के, उनको बोलते हैं ट्रेस पासर्स। अवैध रूप से दूसरे देश में, दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में घुसना, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं ट्रेस पासर्स। तो आपको पता है कि अलग अलग देशों के अलग अलग सीमाएं होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमें भारत से अमेरिका जाना है तो पहले क्या लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, और यदि अनुमति लेके जाते हैं तो वो कानूनी रूप से सही होता है, ठीक है ना। लेकिन अनुमति लेकर ना जाए और ऐसे ही जाए अवैध रूप से, तो उनको बोलेंगे अवैध रूप से घुसना, वो कानून के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो कानूनी चेतावनी के लिए है वो क्या आएगा, शेल मॉडल्स आएगा। तो यहाँ पे लिखा ट्रेस पासर्स बी पुनिश्ड, यानी अवैध रूप से घुसने वालों को सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको कानूनी चेतावनी दी है, इसलिए यहाँ पे मॉडल्स भरना है शेल, ठीक है। तो ये सेल मॉडल्स के ये पहला रूल्स और ये है दूसरा रूल्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेल के बाद में पढ़ते हैं शुड को, ठीक है। शुड का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए, ठीक है ना। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन दंत मंजन करना चाहिए, ठीक है ना। हमें अपनों से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। सबके अंत में क्या आया, चाहिए आया। तो यहाँ पे शुड का मतलब होता है चाहिए। अब इसके लिए कौन कौन सा कीवर्ड है, एडवाइस, जब आप किसी को सलाह देते हैं, क्या देते हैं, सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जब आप किसी को सलाह देते हैं। ड्यूटी, जब आप बात हो रही है कर्तव्य की, का आपका क्या कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी क्या है। या फिर किसी को सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना, जब आप किसी को सुझाव देते हैं तो वहां पे आप क्या भरते हैं, शुड मॉडल्स भरते हैं। कैसे, देखिए
वी खाली जगह बाथ डेली, एडवाइस दी, सलाह दी कि तुम्हें प्रतिदिन, वी हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। सलाह दी है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ये एक अच्छी सलाह है। तो ये सलाह दी है, तो बात किसकी हो रही है, सलाह दी है। तो क्या भरेंगे अंदर आप, शुड मॉडल्स भरेंगे। ठीक है। दूसरा, ही खाली जगह नॉट गो देयर, सजेशन, सुझाव दिया है कि तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, वहां पे हो सकता है तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। क्या दिया है, सुझाव दिया है। तो क्या करेंगे, शुड भर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा, वी खाली जगह ओबे द एल्डर्स, हमें अपनों से बड़े हैं उनकी आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमसे जो बड़े हैं उन्हें, उनकी हम क्या करें, उनकी कद्र करें, उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। ये हमारा क्या है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो इसके साथ में आप क्या भरेंगे, शुड मॉडल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा शैल मॉडल्स और शुड मॉडल्स।